Hello everyone, I am Rashi Srivastav. I have got ASO and CSS and my All India rank is 714. ग्रेट मैम. So सर जैसे सब लोग अपनी जर्नी शेयर कर रहे हैं, हाँ. सो आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल, वैसे तो ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट है, बट एक बार मैंने 23 का भी अटैम्प्ट दिया था. तो उस टाइम मेरा कॉलेज जस्ट फिनिश ही हुआ था, तो फिर मैंने सोचा कि लेट्स गो विद दैट. एक मैंने गलती करी थी कि मैंने अपने कॉलेज टाइम में प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी थी. तो जैसे सर बोल रहे हैं कि अगर आपको कॉलेज के दौरान ही क्रैक करना है एग्ज़ाम, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कॉलेज के साथ ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें. आप जितने ज़्यादा सिलेबस कवर कर सकते हो उतना कीजिए और जितने ज़्यादा मॉक्स लगा सकते हो उतना कीजिए. सो 23 में मेरा प्री ही क्वालिफाई नहीं हुआ था. उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मैं सिलेबस कंप्लीट करने पे तो मैंने पूरा फोकस किया, बट मेरे जब साथ वाले फ्रेंड्स ने मुझे सजेस्ट किया कि मॉक्स भी तो लगाओ, मॉक्स तो लगा ही नहीं रही. फिर मैंने लास्ट में केवल 10 डेज़ हार्डली मॉक लगाए होंगे, और उसका नतीजा ये हुआ कि मैं वहाँ जाके बैठी और मैं नर्वस हो गई. एग्जाम फियर एक रहता है अगर हाँ. नहीं लगा रहे हो आप मूव्स तो रहता ही है वो. फिर कुछ आता हुआ भी नहीं कर पाई तो प्री ही फेल हो गया. फिर मेरा 24 वाला अटेम्प्ट था, तो उसमें मैंने अपना सब कुछ बढ़िया से जी जान झोंकना जिसको कहते हैं वो किया. जितने भी मॉक्स मैंने इतने ज़्यादा एनालाइज़ किए हैं, जैसे सब लोग बता रहे हैं कि मॉक्स एनालाइज़ करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो सेम मेरे साथ भी ये होता. मैंने अपना एक चार्ट तैयार कर लिया था, उस पर एक पेज पे मैं 10 मॉक्स एनालाइज करके रखती थी और बस मेन पॉइंट लिख लेती थी कि ये मेरा वीक पॉइंट है तो इसको दोबारा से हम लोग करेंगे. मैंने वो टॉपिक्स भी टच किए जो शायद लोग बाग स्किप कर देते हैं कि ये कौन ही पूछेगा, वो भी मैंने टच किया. बट स्टिल मेरा 24 में नहीं हुआ. उसका एक बहुत बड़ा रीज़न था साइकोलॉजी आपकी कैसी है एग्ज़ाम डे पे. क्या हुआ था, वो 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम था. मेरा 20 को था. अब 18 वाला अब ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं से रिव्यूज़ आ जाते हैं. फिर एवरीवन वाज लाइक जीके तो बहुत ही ज़्यादा टफ है. मुझे मेरे ऊपर विश्वास था कि मैंने इतनी अच्छी प्रिपरेशन करी है, आई विल क्रैक इट. बट कहीं ना कहीं वो एक माइंड में चलता था, मतलब चल रहा था जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी कि नहीं यार टफ है, इतने हो गए ना बहुत है. फिर बाद में जाके रियलाइज़ हुआ कि यार टोटल अटेम्प्ट तो कम ही रह गए. फिर उसकी वजह से मेरा थोड़ा सा मार्क्स कम हो गए थे एंड आई स्कोर 332 पॉइंट समथिंग. सो वो 24 वाला नहीं हुआ एंड दैट वाज अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट. उस टाइम पे मैंने एक मैनिफेस्टेशन की थी. मैंने अपनी डायरी में एक नोट लिखा था कि लेट इट बी 24 वाला सीजीएल यू हैव गॉन, बट 25 वाले सीजीएल को एक बात बोलना दैट मेरा नाम आएगा लिस्ट में और बहुत ऊपर आएगा. सो लकीली मुझे मेरी ड्रीम पोस्ट भी मिल गई. सो या दैट्स इट. एंड वन थिंग दैट आई वांट टू शेयर, टुडे इज़ माई बर्थडे एंड आई एम वेरी हैप्पी. क्या बात है, हैप्पी बर्थडे यार, हैप्पी बर्थडे. थैंक यू सो मच. तो मेरी बहन, जब मैंने उसको अभी वीडियो कॉल किया तो शी वॉज लाइक प्लीज़ ना सर लोगों को बता देना कि आपका बर्थडे है तो वो एक्स्ट्रा गिफ्ट देंगे आपको. हालांकि आई डोंट नो एनीथिंग लाइक दैट, बट गाइस हम केक भी कट करेंगे अभी कुछ टाइम बाद बर्थडे. थैंक यू सो मच. ओके, अच्छा इस जर्नी में फैमिली का कितना सपोर्ट रहा आपको? वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू मेंशन सर, कि ये बड़ी अच्छी बात है जब आप अपना रिजल्ट खोलते हैं तो आप ना 3 लोगों से अपना नाम सर्च कर सकते हैं. आपका अकेले का नाम नहीं आता. आप पापा का नाम डालेंगे तो भी आएगा, आपका मम्मी का नाम डालेंगे तो भी आएगा. दिस सो मतलब इसके पीछे कितनी अच्छी सोच होगी कि एक्चुअली ये रिजल्ट आपका नहीं है, आपके मम्मी पापा का भी है, जो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर पूरे टाइम मेहनत करते रहे. तो मेरे मम्मी पापा का तो बहुत बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि पापा तो मतलब ही वॉज लाइक, उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि तुम कुछ करो अपने एंड से, बट स्टिल आई वॉज डूइंग अ पार्ट टाइम. आई हैव बीन अ टीचर ऑल्सो, लाइक आई वॉज टीचिंग बीटेक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स मैथ्स सिंस आई एम अ मैथ्स ग्रेजुएट. तो मैं उन्हें मैथ्स पढ़ा रही थी. ये सब मेरा 24 वाले अटैम्प्ट में चल रहा था. फिर साथ में एक इंटर्नशिप भी करी मैंने कॉर्पोरेट में, और उसके बाद मैं एक वर्क फ्रॉम होम भी कर रही थी. दैट वाज लाइक केवल 2 आवर्स का था, बट आई वाज अर्निंग डिसेंट. सो उसके साथ साथ मैं प्रिपरेशन कर रही थी. बट माई फादर वाज लाइक कि अरे आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वी आर हेयर टू सपोर्ट यू. और मम्मी तो कभी कोई घर का काम, ये नहीं कि लड़की है तो कर लो, है ना, ऐसे बाहर सब लोग बोलते हैं कि लड़की है और आप काम ही नहीं करवा रहे हो, आराम से बैठ के पढ़ रही है. बट मम्मी ने कभी नहीं बोला, पापा ने कभी नहीं बोला. दे ट्रस्टेड मी ऑलवेज. एक और बात जो मैं शेयर करना चाहूँगी कि आई हैव बीन अ टॉपर, हमेशा से टॉपर रही हूँ. स्कूल में भी 10th में आई स्कोर 92, देन 12th में आई स्कोर 96, देन आई हैव बीन अ ग्रेजुएट फ्रॉम मिरांडा हाउस, देन आई गॉट रिकमेंडेड फॉर एनडीए ऑल्सो इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट. और सर जब ये प्रिपरेशन जर्नी में स्टेप इन किया, उसके बाद जो फेलियर्स आए हैं बहुत ही ज़्यादा. सो आई एम जस्ट एडिंग दिस कि अगर मेरे जैसा कोई है जिसको हमेशा से सक्सेस फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस की आदत है, तो प्लीज़ डोंट गेट डीमोटिवेटेड अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है तो, बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी एंड यू हैव टू गिव योर 100% थ्रू आउट, एंड वन डे यू विल गेट रिजल्ट्स ऑफ कोर्स. बिल्कुल.
So, वो समवन लाइक यू के जो हमेशा से टॉप करता आया हुआ है, अब जब आप एक नए मैदान में पहुंचे, नए ग्राउंड में उतरे, तो वहाँ आपको कई बार फेलियर्स और सेटबैक्स बहुत बार। मिले, बट दैट्स ग्रेट, यू हैव फाइनली मेड इट टू द लिस्ट। आगे क्या प्लान है? आगे 2026 वाला देने वाले हो, लाइक टू इम्प्रूव योर रैंक और समथिंग? नो आई डोंट थिंक सो बिकॉज आई गॉट माई ड्रीम पोस्ट, Dream सो post. सीजीएल तो नहीं दूंगी, बट हाँ आगे अगर कोई और एग्जाम जैसे यूपीएससी हुआ एक बार मैं ज्वाइन कर लूँ बिल्कुल उसके यार, आप में से कितने लोग अभी यूपीएससी की करने वाले हैं? वेरी गुड यार, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशन।